दुनिया की सबसे बड़ी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, हाँ हम बात करें यूनाइटेड नेशंस की भाई, जो बनी थी वर्ल्ड वॉर टू के बाद। और उसका रीजन ये था कि वापस से फिर से दोबारा कोई इतना मासिव स्केल पे वॉर ना हो, थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसे माना गया है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशंस एंड बॉडीज, भाई इतने सारे देश जब साथ में आकर बैठ के बात करते हैं और एक कॉमन गोल रखते हैं तो क्या होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में, जो हमारा चैप्टर है क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड का। तो मैं आपका सूरज सर आपको वेलकम करना चाहता हूं अनअकैडमी महाराष्ट्र 9th and 10th, एंड ये होगा आपका यूनाइटेड नेशंस का वन शॉट। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत फन है। बॉडी मतलब बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशंस कैसे आई, क्या गोल था, और उसकी मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स कौन से, एजेंसीज कौन सी है, वर्किंग कैसा है, तो बात करेंगे। मेन 5 हमारी चीजें होंगी। हम बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री देखेंगे। कोई भी चीज को जानने के पहले उसकी स्टोरी समझनी पड़ती कि ये क्यों आया। फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स देखेंगे कि उसके ध्येय क्या है, उसका गोल क्या है, एम क्या है। फिर उसके ऑर्गन्स देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं उसमें। फिर उसमें और स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है, कुछ कुछ जो स्पेशलाइज्ड काम होते हैं, समझ लो इकोनॉमिक है, सोशल है, एनवायरमेंट है, उसके लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स बनाए, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज बनाई इन्होंने। एंड फिर है पीस कीपिंग, एंड हमारे इंडिया का क्या रोल है यूनाइटेड नेशंस के साथ, कैसा हमारा उनके साथ जो इंटीग्रेशन है वो देखेंगे। ठीक है, सो चलो वेलकम 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 एवरीवन। चलो शुरू कर देते हैं, वेस्ट नहीं करेंगे टाइम, जल्दी खत्म करना है, क्रिस्प है। आप इस पीडीएफ का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड में से होते जाऊंगा तो बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, बहुत प्यारी पीडीएफ बनाई है आपके लिए मैंने। चलो चलो सो शुरू करते हैं। व्हाई वाज द यूएन क्रिएटेड? पहला क्वेश्चन है यूएन क्यों बना, यूएन क्यों बना, हमारा ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ 1914 में। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 होने के बाद एक ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन बनी, लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस भी बहुत सारे देश 51 कंट्रीज साथ में आकर लीग ऑफ नेशन बनाई थी। ठीक है, क्या गोल था कि हम ऐसा वॉर फिर से ना होने दे। क्या ये इसमें कामयाब रहे? नहीं, फेल हो गए, बुरी तरह से फेल हो गए। वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, फेल टू प्रिवेंट वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, एंड उसकी जगह पे फिर वर्ल्ड वॉर 2 खत्म, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ 1939 टू 1945, 5 इयर्स का, ये भी 4 इयर्स का। ठीक है, आउटकम क्या था इसका? यूनाइटेड नेशंस बना। यूनाइटेड नेशंस क्यों बना? हमें वर्ल्ड वॉर 3 नहीं चाहिए था। जैसे हमने लीग ऑफ नेशंस बनाया था, वर्ल्ड वॉर 2 नहीं चाहिए था, बट वो प्रिवेंट नहीं कर पाया, तो हमने एक बेटर ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड वॉर 3 को रोकेगी। और आज तक देखा गया तो सफल हुई है, बहुत सारे हद में सफल हुए। न्यूक्लियर वेपन्स यूज, नेवर अगेन, कभी न्यूक्लियर वेपन्स वापस यूज में नहीं आने चाहिए। तो गोल क्या है भाई? गोल है पीस, गोल है डेवलपमेंट, गोल है बेटरमेंट, गोल है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गोल है स्टेबिलिटी मेंटेन करना, गोल है सारे देशों को कोऑपरेशन बनाए रखना। याद रखना, कोई भी देश अपने खुद में सेल्फ रिलायंट नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते। आज सबसे बड़ी बात, अगर कोई पावरफुल है तो वो है जो कोऑपरेशन मेंटेन कर सकता है। ऐसे ही देश जो कोऑपरेशन मेंटेन कर सकते हैं वही पावरफुल बनेंगे, पावरफुल रहेंगे। कोई अकेला देश बोल नहीं सकता कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है और मैं सब कुछ सही से कर लूंगा, मैं राज कर लूंगा इस दुनिया पे, मैं अकेला ही काफी हूं। नहीं, आज दुनिया चलती कोऑपरेशन पे। कितना भी बड़ा देश हो उसको कोऑपरेशन की जरूरत है, और सबसे बड़ा कोऑपरेशन का एग्जांपल है हमें यूनाइटेड नेशंस। तो देखो की आइडिया है, डिस्ट्रक्टिव वॉर्स मस्ट बी स्टॉप्ड। वॉर खत्म होने चाहिए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे नेशंस की, सबकी है कि वर्ल्ड पीस मेंटेन कराया जा, शांति रहे, ये सबकी जिम्मेदारी है, एक देश की नहीं है, किसी 2 देश की नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है। तो यही यूनाइटेड नेशंस का है। तो क्रोनोलॉजी देखेंगे कैसे कैसे शुरू हुआ। तो अगस्त 1941 में अटलांटिक ट्रीटी होती है। अटलांटिक ट्रीटी में कौन है? चर्चिल और रोजवेल्ट। चर्चिल कौन है? प्राइम मिनिस्टर है ब्रिटेन का। रोजवेल्ट कौन है? अमेरिका के प्रेसिडेंट है। तो भाई बहुत पावरफुल देश, और उस टाइम के उन्होंने एग्री करते हैं कि एक परमानेंट पीस मैकेनिज्म बनाएंगे। वॉर के बाद, ये वॉर होने के बाद हम एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, एक सिस्टम बनाएंगे जिसमें हम शांति, पीस को हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, पीस को हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, 1944 में कॉन्फ्रेंसेस भरती है अलाइड पावर्स। अलाइड पावर्स मतलब कौन? जो वर्ल्ड वॉर 2 जीती है, मतलब कौन? ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड
यूएसए, ठीक है, वो दो कॉन्फ्रेंस रखती है और ड्राफ्ट करती है ट्रीटी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एक ट्रीटी बनाते हैं, ड्राफ्ट मतलब एक प्रपोजल बनाते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं। सैन फ्रांसिस्को में ये सब मिलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स कितने देश के? 50 देश के। और ड्राफ्ट करते हैं यूएन चार्टर। यूएन चार्टर मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशंस का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, समझ लो, ठीक है। और 24 अक्टूबर 1945, डेट याद रखना, 24 अक्टूबर 1925 यूनाइटेड नेशंस फॉर्म बन जाता है, तैयार हो जाता है, चार्टर साइन हो जाता है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिशियली एस्टैब्लिश्ड। अभी कितने हैं? नाउ 193 मेंबर्स है। 193 देश, भाई बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस डे भी सेलिब्रेट किया जाता है उसी दिन को, 24 अक्टूबर को, और उसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में है। अमेरिका ऑफिशियल लैंग्वेजेस है इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, चाइनीज एंड अरेबिक, ठीक है, ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज बोलती है तो रखा गया है, पावरफुल कंट्रीज है, एंड बहुत सारी कंट्रीज में ये लैंग्वेजेस बोली जाती है, ठीक है। चलो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या गोल है, क्या ध्येय है? पहला, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, शांति। मैंने बोला था वॉर रोकने के लिए बनाया था, वो पहला गोल है उनका। दूसरा, फ्रेंडली रिलेशन, सब लोगों का अगर फ्रेंडली रिलेशन हो, सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहे। कौन? नेशंस। हर एक देश एक दूसरे के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन करेगा तो वॉर आएगा ही नहीं, ठीक है। फिर क्या? जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होंगे, डिस्प्यूट्स मतलब क्या? मतभेद, झगड़े, वो सॉल्व करेंगे हम पीसफुली, बिल्कुल पीसफुली सॉल्व करेंगे। फिर क्या है? सेफगार्ड करेंगे ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स को, भाई ह्यूमंस के राइट्स को और उसकी फ्रीडम को हम बचाएंगे, क्योंकि क्या ही मतलब है उसका, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का क्या ही मतलब है जो बेसिक चीज ना दे पाए ह्यूमंस को। सारे अर्थ पे जो ह्यूमंस है, सबका अधिकार है ह्यूमन राइट्स, मानवीय हक, एंड सबका अधिकार है आजादी का, तो सबको मिलनी चाहिए। फिर है एनहांस इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिल्कुल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सब लोग इंटरनेशनली इकोनॉमिक कोऑपरेशन करें, आर्थिक दृष्टि से एक दूसरे की मदद करें, ट्रेड करें, बिजनेस करें और अच्छे से ग्रो हो, डेवलप हो, ये इसका गोल है, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है? 4 प्रिंसिपल्स पे चलता है। इक्वल स्टेटस, सब लोग, सारे मेंबर नेशंस को इक्वल स्टेटस है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि कौन सा देश बड़ा है, किसकी जो ज्यादा पैसे वाला है, बहुत ज्यादा मिलिटरी पावरफुल है, कोई फर्क नहीं। ताकत हो पैसे से या वेपन से, आप इक्वल हो, ठीक है। आपका देश बहुत बड़ा हो फिर भी आप एक छोटे देश के साथ भी इक्वल हो, तो इक्वल स्टेटस दिया है। फिर क्या है? रिस्पेक्ट सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी मतलब क्या? ऑल मेंबर्स, जो भी मेंबर्स है वो आप हर एक देश की ज्योग्राफिकल यूनिटी और फ्रीडम को रिस्पेक्ट करेंगे। हम जैसे पाकिस्तान हमारी करेगा, हम पाकिस्तान करेंगे, बांग्लादेश चाइना की करेगा, चाइना अमेरिका की करेगा, तो क्या होगा? यू आर रिस्पेक्टिंग सॉवरेनिटी, यू आर रिस्पेक्टिंग द फ्रीडम ऑफ दैट नेशन, यू आर रिस्पेक्टिंग कि भाई हाँ, उस देश का हक है, पावर है, उस देश की फ्रीडम है, उस देश को उस देश की ज्योग्राफिकल यूनिटी है, ठीक है, उस देश की खुद की आजादी है, आजाद देश है वो, ठीक है, ये मानना पड़ेगा, ये सारे मेंबर्स, ठीक है। इफ यू बिकम अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, आपको ये मानना ही पड़ेगा कि बाकी के जितने भी मेंबर्स है वो आजाद देश है। फिर क्या है? पीसफुल रेजोल्यूशन। ऑल डिस्प्यूट्स एंड म्यूचुअल डिफरेंसेस मस्ट बी सॉल्व्ड बाय पीसफुल मींस, जो भी मतभेद होंगे वो पीसफुली, वहां पे वायलेंस नहीं होगा, पीसफुल ही होगा जो होगा वो, इसका मेन गोल ही वही था, पीस मेंटेन करना, ठीक है। फिर है एडिशनल कुछ ड्यूटीज। एडिशनल ड्यूटीज है जैसे डिप्लोमेटिक प्रिविलेजेस, रिस्पेक्ट करना, अटैक नहीं करना दूसरे कंट्रीज पे, अबाइड करना, इंटरनेशनल लॉ होगा और ट्रीटीज होगी, जो भी समझौते होंगे उससे आपको वो मानने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारा है। अब 6 मेन ऑर्गन्स है, 6 मेन ऑर्गन्स है, ये इंपॉर्टेंट है। जनरल असेंबली, जनरल असेंबली मतलब क्या? सारे मेंबर्स, ऑल 193 मेंबर्स होते हैं इसके, और ये क्या होता है? पासेस रेजोल्यूशन। मतलब क्या होता है जनरल असेंबली? मतलब हमारी लोकसभा विधानसभा कैसे होती है, सब लोग आके मेंबर्स बैठते हैं, डिस्कशंस करते हैं, डिबेट्स करते हैं, आपको पता होगा दिल्ली में होती है हमारा पार्लियामेंट, तो वैसे ही इनका जनरल असेंबली है। सारे मेंबर कंट्रीज आते हैं, वहां पे डिस्कशंस करते हैं, वहां पे बातचीत होती है, वहां पे जितने भी प्रॉब्लम चालू है दुनिया में वो डिस्कस किए जाते हैं और उसके ऊपर सोल्यूशन ढूंढा जाता है, ठीक है। चलो अब आते हैं दूसरा ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल। ये है एक 15 मेंबर का ग्रुप है, उसमें 5 परमानेंट मेंबर है। 15 मेंबर से उसमें 5 परमानेंट मेंबर्स है, और ये सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, मेंटेन करना है पीस। तो ये बहुत पावरफुल 5 देश होते हैं, वो यहाँ के मेंबर्स है। हमारा इंडिया अभी तक नहीं है, कोशिश कर रहा है बन जाए हम इस ग्रुप का मेंबर, ठीक है। कौन सा है आगे हम पढ़ेंगे क्योंकि इसका पार्ट है, अलग से है, ठीक है। फिर है इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक, आर्थिक, हमें पता है आर्थिक कोऑपरेशन करना है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन करना है, सोशल हार्मनी मेंटेन करनी है, समाज का भला करना है, तो उसके लिए भी एक काउंसिल बना है, एक आर्थिक और एक सामाजिक,
ठीक है। इकोनॉमिक एंड सोशल कितने मेंबर्स है उसके 54 मेंबर्स है। क्या करेगा, सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज करेगा, आर्थिक पॉलिसीज। फिर है फोर्थ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, न्याय भाई 15 जजेस का होता है। क्या करता है, जितने भी झगड़े हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करता है। जितने भी देशों के बीच में झगड़े, कभी कभी क्या होता है स्टेट्स के बीच में झगड़े होता है, हमारे यहाँ पे कौन सॉल्व करता है, सुप्रीम कोर्ट। लोगों के बीच में झगड़े तो कौन सॉल्व करता है, कोई भी कोर्ट। तो वैसे देशों के देश के बीच में झगड़े होंगे तो ये सॉल्व करेगा कौन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। फिर कौन है, ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या है, देखो ये खत्म हो गया, वर्क एंडेड व्हेन पलाऊ गॉट इंडिपेंडेंस। एक ट्रस्टीशिप एक दिया गया है कि आप ट्रस्टी हो गए, ये खत्म हो गया, ठीक है। अब आता है सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट क्या है, ये जो यूनाइटेड नेशन है इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। यूनाइटेड नेशंस का कामकाज कैसे होगा, यहाँ का ऑफिस में कितने लोग काम करेंगे, किसको एम्प्लॉय करना है, कौन हमारा सेक्रेटरी जनरल होगा, कौन इसका प्रेसिडेंट होगा, कौन स्पीक करेगा, किस मुद्दों पे बात करनी है, कब बुलाना है, इसका सब काम करेंगे ये सेक्रेटेरिएट। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, सेक्रेटरी जनरल लीड करता है। हेड कौन होता है इसका, सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। सेक्रेटेरिएट का हेड सेक्रेटरी जनरल, ये होता है यूनाइटेड नेशन का सबसे बड़ा इंसान, ठीक है। चेंज होता है, इसका भी इलेक्शन होता है, ये सारे लोग इलेक्ट करते हैं इसे, ठीक है। कोई ऐसा ये नहीं है, ठीक है। ओके चलो अब जनरल असेंबली एक एक देखते हैं, सिंपल सिंपल है, फास्ट फास्ट देखेंगे। 193 मेंबर्स है, ठीक है। कंट्रीज आर मेंबर्स, सारे नेशन, एवरी नेशन, रिच और पुअर, बिग और स्मॉल, हैज इक्वल स्टेटस एंड वन वोट। वन वोट है सबको और इक्वल स्टेटस है, किसी देश को ज्यादा वोट नहीं है जनरल असेंबली में, ठीक है। फंक्शन क्या करता है, इलेक्ट्स नॉन परमानेंट मेंबर्स, chooses 10 non-permanent members of the Security Council every 2 years। सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर थे, 15, 5 तो परमानेंट है, 10 नॉन परमानेंट है। वो 10 नॉन परमानेंट कौन चूज करेगा, ये चूज करेगा। जनरल असेंबली कितने साल के लिए चूज करता है, 2 साल के लिए। इसका टेबल बना के दिया रखा है मैंने, एंड ऑफ द स्लाइड है, डोंट वरी, ठीक है। फिर आते हैं क्या, अपॉइंट्स की ऑफिशियल्स, जो सेक्रेटरी जनरल है उसको अपॉइंट करते हैं। जजेस, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस है उनको अपॉइंट करते हैं, किसके कंसल्टेशन के साथ, सिक्योरिटी काउंसिल के कंसल्टेशन के साथ, ठीक है। तो क्या है अपॉइंटमेंट्स, पहला है इलेक्ट करते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स, फिर अपॉइंट करते हैं की ऑफिशियल्स, ऑफिसर्स को अपॉइंट करते हैं। फिर क्या है, पासेस द बजट, अप्रूव करते हैं एनुअल बजट, यूनाइटेड नेशंस का जो भी बजट है ये अप्रूव करेंगे। फिर क्या है, रेजोल्यूशंस पास करते हैं, अलग अलग ऑर्डर्स पास करते हैं, ग्लोबल इश्यूज को डिस्कस करते हैं, जैसे एनवायरमेंट, डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट मतलब क्या, आपसे अगर कोई वेपन छीन लेता है तो आपको डिसआर्म करना होता है। और डिसआर्मामेंट, ये न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट मतलब क्या, ये कोशिश कर रहे हैं कि वो कि दुनिया के जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स है सारी कंट्रीज उसको गिव अप कर दे, सरेंडर कर दे, किसी के पास न्यूक्लियर वेपन ना हो, ठीक है। डिसीजंस कैसी होती है, मेजोरिटी वोट से होती है, बिल्कुल मेजोरिटी होती है, डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं, एंड डज नॉट मेक, ठीक है। ओके चलो, सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आते हैं। सेकंड ऑर्गन, इंपॉर्टेंट ऑर्गन, कितने मेंबर से, 15 मेंबर से। इसमें के 5 क्या है, परमानेंट है, 10 नॉन परमानेंट है। कौन चूज करता है, जैसे अभी देखा हमने, जनरल असेंबली चूज करती है। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। परमानेंट मेंबर्स हमारे P5 बोला जाता है उनको, वो है यूएसए, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस एंड चाइना। दुनिया के सबसे पावरफुल देश, एंड मोस्टली इनमें से ये देश है, ये 4 तो देश ये है जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 जीता है। तो दे आर पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। तो इनके पास क्या है, इनको कुछ अधिकार एक्स्ट्रा मिलते हैं, इन देशों को 5 को कुछ एक्स्ट्रा देश मिलते हैं, अधिकार मिलते हैं, और वो है वीटो पावर। अगर कोई भी रेजोल्यूशन, कोई भी चीज जनरल असेंबली में आई, जनरल असेंबली में आई, उसको कैंसल करने का अधिकार इनके पास है। Each P5 members can veto any decision, even one negative vote, and the resolution is blocked। 5 देशों में से ये एक ने भी वोट नहीं दिया, कैंसिल किया, बोला वीटो, मैं नहीं वीटो लाता हूं, तो वो रेजोल्यूशन को वापस लिया जाएगा। इसीलिए इन देशों के साथ सब बना के रखने की कोशिश करते हैं, इन देशों के साथ सब बना के रखने की कोशिश करते हैं। याद रखना, पावर है उनके पास, वीटो पावर, ठीक है। फिर क्या है, ऑल 5 परमानेंट मेंबर्स प्लस 4 नॉन परमानेंट मेंबर्स मस्ट एग्री। कोई भी डिसीजन अगर पास करना है तो सारे 5 मेंबर्स प्लस इसमें से कितने, 4 आपको एग्री करना पड़ेगा, ठीक है। इंडिया इज मेकिंग एफर्ट्स, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए हमें सिक्योरिटी काउंसिल की, शायद मिल जाएगी, बिकॉज इंडिया इज
बहुत पीस लिविंग कंट्री है, अटैक नहीं करती है, एग्रेसिव नहीं है, एग्रेशन नहीं करती है। एंड हमारा जो बाकी देशों का है हमारे साथ जो कोऑपरेशन और जो दोस्ती है और जो हमारा बॉन्डिंग है बहुत अच्छा है। हम सबके साथ अच्छे से बना के रखते हैं, हम सबके साथ अच्छे से रहते हैं, हम पीस करते हैं, हम इन्वेड तो कभी नहीं करेंगे, किसी को कॉलोनाइज करेंगे नहीं, स्लेव नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमने खुद झेला है वो। तो इंडिया को मिल सकता है, बस हमें एक ही ब्लॉक आ रहा है और वो आ रहा है हमें चाइना से। चाइना नहीं बोल रहा है एंड उसने अकेले ने वीटो कर दिया तो वो प्रस्ताव ब्लॉक हो जाता है। तो चाइना बोल रहा है बिकॉज चाइना को थोड़ा लगता है कि नेबर से हम दोनों एक दूसरे के, कल हमारे पास वीटो आ जाएगा तो दोनों बराबरी के हो जाएंगे, तो वो थोड़ा सा लगता है। ठीक है, चलो, मेंटेन इंटरनेशनल पीस इनका काम है, एंड सिक्योरिटी बिल्कुल। कैन इंपोज सैंक्शंस प्रतिबंध लगा सकते हैं दूसरे देशों पे, और ऑथराइज मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट एग्रेसर नेशन। जो भी एग्रेसिव नेशन है, जो भी फाइट कर रहा है, जो भी वॉर कर रहा है, उसके अगेंस्ट ये आर्मी को बुला सकते हैं। इनकी होती है पीस कीपिंग आर्मी हो सकती है, उसके अगेंस्ट ये मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं, उसके अगेंस्ट ये प्रतिबंध लगा सकते हैं, सैंक्शंस लगा सकते हैं कि इस देश के साथ कोई बिजनेस नहीं करेगा, इस देश से कोई तेल नहीं लेगा, इस देश में कोई बात नहीं करेगा, ये वाले प्रतिबंध। ठीक है, चलो, अंडरस्टैंडिंग वीटो पावर। वीटो पावर क्या है? सिंपल है, वीटो मींस आई फॉरबिड, मैं मना करता हूं, सिर्फ 5 मेंबर्स को है। ठीक है, ये पावर है यूएसए, रशिया, इंग्लैंड, यूएसए, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस एंड चाइना। ठीक है, तो अगर देखो सारे P5 मेंबर्स और मैंने जैसे अभी बताया तो वोट करते हैं तो यस हो जाता है, तो पास हो जाता है वो रेजोल्यूशन, वो जो भी एग्रीमेंट होगा वो पास हो जाएगा। और अगर उनमें से एक भी P5 मेंबर नहीं बोलता है तो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा, और इसको ही हम बोलते हैं वीटो पावर। ठीक है, अब आते हैं हमारी स्पेशलाइज्ड बॉडी, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल प्लस सेक्रेटरीट, दोनों देखते हैं, एक साथ देखेंगे। इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल में कितने हैं? 54 मेंबर्स है। इलेक्टेड कौन करता है? सिलेक्टेड बाय जनरल असेंबली सेलेक्ट करती है। कितने साल के लिए करती है? 3 साल के लिए करती है। हमारे सिक्योरिटी काउंसिल के जो नॉन परमानेंट मेंबर्स उनको कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। यहाँ पे कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। 1/3 मेंबर्स आर न्यूली चूजन ईच ईयर, हर 3 साल में, हर 1 साल में 1/3 मेंबर्स फिर नए चूज किए जाते हैं। फंक्शन क्या है? ग्लोबल पॉवर्टी, गरीबी डिस्कस करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी डिस्कस करते हैं, एड्रेस करते हैं वुमेन्स राइट, एम्पावरमेंट, ह्यूमन राइट्स, प्रमोट करते हैं कल्चरल और एजुकेशनल कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेट करते हैं ऑल यूएन एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस, बाकी के यूएन के ऑर्गेनाइजेशन से उसको कोऑर्डिनेट करते हैं क्योंकि पैसा जरूरी है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी लेड बाय सेक्रेटरी जनरल, हेड होता है। सिलेक्ट करते हैं सिक्योरिटी जनरल असेंबली ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, कितने साल के लिए होता है ये? 5 इयर्स। तो हमें सेक्रेटरीट, सिक्योरिटी जो सेक्रेटरी जनरल है वो होता है 5 साल के लिए। सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं नॉन परमानेंट वो होते हैं 2 साल के लिए, और हमारा यहाँ का मेंबर कौन सा? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के मेंबर्स होते हैं 3 साल के लिए, हर 1 साल में 1/3 बदलते हैं। इनका फंक्शन क्या है? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस बुलाना, ग्लोबल इश्यूज पे मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना, जीए मतलब जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल की, कंपाइल एंड सप्लाई करना इंफॉर्मेशन सारे मेंबर्स को, सर्व एज मीडिया लाइजन फॉर यूएन, मीडिया जो स्पोक्स पर्सन होते हैं यूनाइटेड नेशंस के, ये लोग होते हैं। तो इनका सब काम क्या है? पूरा यूनाइटेड नेशंस का काम काज देखने का। ठीक है, मीटिंग सीटिंग्स बुलाने का, सब कुछ ऑर्गेनाइज करने का, डॉक्यूमेंटेशन करने का। ठीक है, चलो गाइस, अब आते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे। आईसीजे के ऊपर आते हैं, सिंपल है, कहां पे है ये? द हाग, नीदरलैंड। द हैग नीदरलैंड में है, एक जगह है, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। कितने जजेस होते हैं? 15 जजेस होते हैं। कितने साल के लिए चूज किए जाते हैं? 9 साल के लिए चूज किए जाते हैं। कौन चूज करता है? जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल चूज करता है। क्या करते हैं? इनका काम है झगड़ा मिटाना, 2 और ज्यादा यूएन मेंबर्स के बीच में जो भी झगड़ा होता है उसको सॉल्व करना। ये क्या करते हैं? इंटरनेशनल लॉ का मतलब क्या है ये बताते हैं। ठीक है, इंटरप्रेट करना, लॉ क्या बोलता है, उसका मतलब क्या है, लॉज का पूरा जो होता है ना एनालिसिस, ये लोग करेंगे। एडवाइस करेंगे यूएन ऑर्गन्स को और सब्सिडियरी बॉडीज को लीगल इश्यूज में हेल्प करेंगे। ठीक है, और वापस हमारा है, नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोर्ट। एक मिनट, तुम्हें इधर ही दिया है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी है। ये क्या करता है? आईसीजे देशों के बीच में का झगड़ा सॉल्व करता है, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या करता है? ऐसे झगड़ों को सॉल्व करता है जहां पे क्राइम हुआ है, जेनोसाइड हुआ है, मतलब किसी इंसान ने
किसी तानाशाह ने, किसी डिक्टेटर ने पूरे के पूरे हजारों लोगों को मार दिया है। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जब तुम वॉर में सिविलियंस के ऊपर अटैक करते हो, वो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, वॉर क्राइम्स बोले जाते हैं। तो ये ऐसे जो भी क्राइम है क्रिमिनल नेचर वाले, जो एक कंट्री करती है या एक इंसान करता, उसको कौन देखेगा? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, क्रिमिनल लेवल के सारे जो भी होगी चीजें ये करेगा, और सिविल लेवल और बाकी का कोई भी डिस्प्यूट होगा, कोई भी झगड़ा होगा तो ये सॉल्व करेगा। ठीक है, अब आते हैं स्पेशलाइज एजेंसीज। स्पेशलाइज एजेंसीज कुछ है जो स्पेशल चीजों के लिए रखी है, जैसे हमारा हार्ट करता है ब्लड को पंप, ब्रेन सोचता है, हाथ से हम मूवमेंट करते हैं, खाते हैं, चीजों को उठाते हैं, आंखों से देखते, क्या है? स्पेशलाइज्ड है, उसका काम है। तो इसलिए भी हमें ना हर एक काम के हिसाब से डिपार्टमेंट कैसे होता है, जैसे हम शादी में भी होती है कि पापा का काम होगा सारे मेहमानों को देखना, मम्मी का काम होगा सारे लेडीज लोगों को देखना, हमारा काम होगा हम क्या करेंगे, हम कूली बन जाएंगे। ठीक है, तो वही होता है ना भाई, बहन की शादी में कूली बनना पड़ता है भाई को। ठीक है, सारे ऑल द ब्रदर्स चैट में बता देना आपने ये किया है कि नहीं, ये होता है। ठीक है, चलो तो आईएलओ है। आईएलओ क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। सिंपल है, नाम में लेबर है तो किसकी बात करेगा? वर्कर्स की, एम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, एम्प्लॉयड लोगों की एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, इंसान कैसे काम कर रहा है, कहाँ काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है। ठीक है, या वर्कर्स के अधिकार क्या है। ठीक है, फिर है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल है, बात किसी करेगा? फूड सिक्योरिटी, सबको खाना मिल रहा है कि नहीं, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, क्योंकि भाई खाना भी जरूरी है, दुनिया चल रही है उसके लिए, पेट के लिए सब कर रहे हैं, पापी पेट। ठीक है, फिर है WHO, फिर ये आता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया के हेल्थ स्टैंडर्ड्स और डिसीज कंट्रोल को चेक करता है। हमारे कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा योगदान था इनका, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। फिर आता है WB क्या है? वर्ल्ड बैंक मतलब क्या भाई? बिल्कुल डेवलपमेंट एंड लोन्स देता है, फाइनेंशियल असिस्टेंट करता है। ये किसका बैंक है? ये कंट्रीज का बैंक है, मैं जाके अकाउंट नहीं खोल सकता, ये वहां पे कंट्रीज अकाउंट खोलती है, वर्ल्ड बैंक है। ठीक है, फिर आता है IMF और ज्यादा है, ये क्या है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ये और वर्ल्ड बैंक सेम ही है, ये ज्यादा, ये अलग है, ये थोड़ा अलग है। ये जब प्रॉब्लम में कोई देश होगा पैसों के, ये मदद करता है। इंटरनेशनल मॉनिटरी कोऑपरेशन करता है, सब देशों के बीच में अच्छा सहयोग है या नहीं, अच्छा कोऑपरेशन है या नहीं पैसों के मामले में, ये देखेगा। फिर आता है यूनिसेफ। यूनिसेफ क्या है? ये है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, बच्चों के लिए, बच्चों का न्यूट्रिशन, हेल्थ ध्यान दिया जा रहा है क्या नहीं। जैसे हमारे यहाँ पे वर्कशॉप होते हैं, इंडिया में माल न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, बच्चों बहुत कमजोर बच्चे हैं बिकॉज न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे इनके कैंपेन्स होते हैं यूनिसेफ के, तुमने देखा होगा बहुत सारे इसमें ऐड में होता है इनका नाम। फिर है यूनेस्को। यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। किसके ऊपर ध्यान करेगा? सिंपल नाम में ही, एजुकेशन, साइंस और कल्चर कोऑपरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारे स्पेशलाइज ऑर्गेनाइजेशन है। अब आते हैं यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन। पीस कीपिंग मिशन है, पीस कीपिंग नाम में ये क्या? पीस रखना, पीस करना। तो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग क्या है? एक आर्मी है समझ लो यूनाइटेड नेशन की खुद की, पर उनका काम क्या है? जहां पे पीस खराब हो रहा है, जहां पे वायलेंस हो रहा है, जहां पे अत्याचार हो रहा है, उसको रोकना। तो पीस कंडीशंस फॉर लास्टिंग पीस इन स्ट्राइफ टॉर्न एरियाज बाय प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी। जहां पे कोई अगर समझ लो टेररिज्म हो रहा है, जहां पे एक डिक्टेटर है, वहां पे वॉर हो रहा है, सिविल वॉर हो रहा है, वहां पे दंगे हो रहे हैं उस देश में, और देश सिचुएशन बहुत खराब है, तो वहां पे इनको भेजा जाता है क्या करने के लिए? पीस मेंटेन करने के लिए, लोगों को बचाने के लिए। तो रिबिल्डिंग इंस्टीट्यूशन है, प्रोटेक्ट करता है सिविलियंस को, हमें नागरिकों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो पहला काम क्या है इनका? प्रिवेंशन, पहले तो रोकना, कोई भी झगड़ा हो, वॉर हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, वो रोकना। कैसे करके रोकना? मीडिएशन और डिप्लोमेसी से। दूसरा काम क्या है? नेगोशिएट करना, अगर कुछ हो सकता है तो बातचीत कर कर दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट कर कर। पीस कीपिंग, पीस कीपिंग में नाम ही है, पीस को रखना, कीप करना, प्रोटेक्ट करना। ठीक है, फिर करना है डिप्लॉय, अगर नहीं हो पाए तो डिप्लॉय करना ट्रूप्स को, और वॉर को स्टॉप करना, लोगों को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट को स्टॉप करना। और है पीस बिल्डिंग, स्टार्ट स्कूल्स, कंडक्ट इलेक्शंस, बिल्ड इंस्टीट्यूशंस, अगर कुछ भी हो वैसी चीजें वो बनाना उनका काम है। पीस बिल्डिंग, तो पहला का है प्रिवेंशन, पीस मेकिंग, पीस कीपिंग, पीस बिल्डिंग, सब में है। कीपिंग मतलब प्रोटेक्ट करना, मेकिंग मतलब बनाना, दोनों के बीच में चीजें बनाना, कीपिंग मतलब प्रोटेक्ट करना, एंड बिल्डिंग मतलब बनाना। ठीक है, चलो बनाना ठीक है, बनाना वो वाला नहीं, मतलब टू मेक। ओके, चलो गोल क्या है? स्टॉप वायलेंस, रिस्टोर नॉर्मलसी,
एंड अबोलिश एंड एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स। डेमोक्रेसी बहुत जरूरी है, वो इनका मेन काम है। डेमोक्रेसी पे चल रही है दुनिया, ठीक है, सबको पता है डेमोक्रेसी इज द बेस्ट। ठीक है, चलो अब इंडिया का क्या योगदान है, इंडिया और यूनाइटेड नेशन का क्या क्या स्टोरी है देखते। तो इंडिया पार्टिसिपेट किया है, पार्टिसिपेट इन कॉन्फ्रेंसेस बिफोर द यूएन वाज एस्टैब्लिश। इंडिया ने इन कॉन्फ्रेंस पे पार्टिसिपेट किया है, हमारा बहुत पुराना संबंध है। ठीक है, फिर क्या है, 1946 में इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू रेज द क्वेश्चन ऑफ रेसिज्म इन यूएन। रेसिज्म का जो सवाल है, रेसिज्म पता है ना, किसी इंसान के रेस के ऊपर उसको बोलना, जैसे अफ्रीकन रेस होती है, कॉकेशियन होती है, मंगोलाइड होती है, चाइनीज होती है, कोरियन, जैसे हम इंडियंस, तो ऐसा रेस के ऊपर बोलना ये गलत है। हमने सबसे पहले सवाल उठाया था। कंसिस्टेंटली हमने ट्रूप्स भेजे हैं, मदद की है, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग में हमने हमारी लोग भेजे, फोर्सेस भेजे, आर्मीज भेजी है। ठीक है, चैंपियन क्या किया, डीकोलोनाइजेशन। चैंपियन मतलब क्या, हम सबसे आगे रहे, सबसे ऊपर रहे ये बोलने में कि डीकोलोनाइजेशन करो। डीकोलोनाइजेशन मतलब क्या, डीकोलोनाइजेशन मतलब जैसे हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने रूल किया था, उसको क्या बोलते हैं, कॉलोनाइजिंग अ कंट्री। तो हर बहुत सारे कंट्रीज ने दूसरे देशों के ऊपर रूल किया था, जैसे हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने किया था। तो ये सब का डीकोलोनाइजेशन होना, कि वो कंट्रीज उन्हें छोड़कर आजादी दे, ये काम हमने बहुत ज्यादा अच्छे से किया है। डिसआर्मामेंट में भी हम आगे हैं। डिसआर्मामेंट मतलब न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज करना, ना कि वॉर के लिए। रेशियल सेग्रीगेशन इश्यूज, रेशियल, वापस रेसिज्म के ऊपर हमने चैंपियन किया है, सबसे आगे हम रहे। फिर क्या है, ऑलवेज लेड डिस्कशंस ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ अनडेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। हमने हमेशा अनडेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के प्रॉब्लम्स को आगे रखा है। वी आर द स्पोक्स पर्सन। ठीक है, इंडिया हैज सेंट एन ऑल वुमेन पीस कीपिंग फोर्स, अ प्राउड माइलस्टोन। बिल्कुल भाई, इंडिया ने, हमने एक ऑल वुमेन पीस कीपिंग फोर्स भेजी है, सारे विमेन थी उसमें, तो बहुत एक प्राउड मोमेंट है कि विमेन आर बीइंग पार्ट ऑफ कीपिंग पीस पूरी दुनिया में। सो ऑल द वुमेन जो भी ये देख रहे हैं, थम्स अप टू यू, एंड ये ऐसे करते रहो यार, there is nothing stopping it today. India is actively pursuing permanent membership. हम कोशिश कर रहे हैं permanent membership की, जैसे मैंने बताया शायद मिल जाएगी, कोशिश करते हैं, कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हमने कुछ गोल्स रखे हैं, और हमने मतलब यूनाइटेड नेशंस ने कुछ गोल्स रखे 2000 में। सारे यूनाइटेड नेशंस ने एग्री किया कि हम कुछ डेवलपमेंटल गोल्स रखते हैं। इंसान का काम है बेटर होना और अच्छा 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 करते जाना। ठीक है, तो जैसे तुम अगर 85% मार्क्स लेते हो, पेरेंट्स बोलते हैं 90 चाहिए, 90 लेते हो तो 95 चाहिए, 95 लेते हो तो 99 चाहिए, तो बेटर बेटर। ठीक है, ऐसे ही वो भी है, डेवलपमेंट गोल करना, डेवलप होते रहना है। तो क्या बोला है भाई, इन्होंने डेवलपमेंटल गोल्स रखे हैं फॉर द न्यू मिलेनियम। मिलेनियम मतलब क्या, ये 2200 सेकेंड मिलेनिया, मतलब 1000 साल को मिलेनियम बोलते हैं। ओके, तो 2000 हुआ तो मतलब क्या, मिलेनियम का साल है वो। 3000 होगा तो थर्ड मिलेनियम होगा। चलो, तो डेफिनेट टाइम पीरियड में हमें ये अचीव करने हैं। कौन से गोल, हमें गरीबी और भूखमरी हटानी है, हंगर हटानी है, हमें प्राथमिक शिक्षा सबको अवेलेबल करानी है, हमें विमेन को एम्पावर करना है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी हटानी। इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब क्या, जो छोटे बच्चे होते हैं 1 साल के पहले ही, वो बहुत सारे बच्चे ना मर जाते हैं, बिकॉज उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, विमेन की हेल्थ अच्छी नहीं होती है। तो ये हमें रोकना है। ठीक है, अच्छी बात नहीं है। ठीक है, स्पेशल केयर देनी है प्रेग्नेंट वुमेन को, हमें एड्स, मलेरिया और अदर डिसीजेस के साथ फाइट करना है, डिसीज फ्री बनाना है जितना हम कोशिश करें, और हमें प्रोटेक्ट करना है एनवायरनमेंट को, और इंक्रीज करना है हमारा कोऑपरेशन। ठीक है, इंडिया ने बहुत सारे प्रोग्रेस किए इन सारी चीजों पे, हमने ये किए विद द हेल्प ऑफ यूनिसेफ एंड यूनेस्को। ठीक है, बहुत सारी हमने इसमें अच्छी अच्छी चीजें की। ठीक है, तो इंडिया वर्क कर रहा है इनके साथ। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एजेंसी इज वर्किंग इन इंडिया। कौन सी देखो, इंडिया हैज मेड कंसिडरेबल प्रोग्रेस इन अचीविंग मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। हम इनको एमडीजीज बोलते हैं। अब एमडीजीज को रिप्लेस किया है और उसकी जगह पे आया है एसडीजी, कि हमें डेवलप होना है पर सस्टेनेबली डेवलप होना है। ठीक है, वो आगे आएगा तो बताऊंगा, बट अभी है नहीं तुम्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। तो आते हैं यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, बच्चे का है। तो बिल्कुल क्या है, हमारे इंडिया में ऑर्गेनाइज किए हैं बहुत सारे हमने कैंपेन्स, माल न्यूट्रिशन किसका, बेबीज का और चिल्ड्रंस का। ठीक है, जिससे हम न्यूट्रिशियस फूड और हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को। यूनिसेफ बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमारा इंडिया और यूनिसेफ बहुत अच्छा काम कर रही है चीज। यूनेस्को ने क्या किया, यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क कर रही है पीस थ्रू एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर।
इसमें कोऑपरेशन कर रहे हैं। अवॉर्डेड इंडिया यूनेस्को लिटरेसी प्राइज इन 1972। लिटरेसी प्राइज हमने मिला था हमें, क्यों? हमने बहुत ज्यादा लोगों को पढ़ा लिखा बनाया, ठीक है, एजुकेशन पे बहुत ध्यान दिया, तो हमें ये अवार्ड भी मिला यूनिसेफ से, यूनेस्को से, ठीक है। फिर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है, वर्क करता है पब्लिक हेल्थ इश्यूज पे, हमारे इंडिया में जरूरी है। हेल्प किया था पोलियो एलिमिनेशन प्रोग्राम में, हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा, जो हमारा पल्स पोलियो कैंपेन था उसमें हमारा बहुत साथ दिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, पल्स पोलियो प्रोग्राम। और हमने भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ज्यादा हेल्प किया अफ्रीका में, जहां पे इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने, जहां पे बहुत ज्यादा एड्स फैल गया था, तो उसको रोकने के लिए हमारी इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने बहुत कम दाम में वैक्सीन प्रोवाइड की है। तो यहाँ पे बोला भी गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, रेड क्रॉस सोसाइटी ने, कि अगर हम इंडिया नहीं होता तो ये कर पाना मुश्किल था। जहां पे देखो ज्यादा बजट नहीं रहता है, तो रेड क्रॉस को कितना बजट मिल रहा था एड्स इरेडिकेशन के लिए? बहुत कम मिल रहा था। तो उतने ही बजट में जितने में अगर नॉर्मली अमेरिकन मेड वैक्सीन से ये एक कंट्री को वैक्सीनेट कर पा रहे, तो इंडियन मेड वैक्सीन में उतने ही पैसे से हमें कॉन्टिनेंट को वैक्सीनेट कर पा रहे, तो इतना डिफरेंस था। तो बहुत ज्यादा ऐसे ही कॉपरेशन होता है, उन्होंने हमारी मदद की, हम उनकी कर रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे जब साथ देंगे ना एक दूसरे का, तो आगे बढ़ेंगे। साथ देना है, हमेशा याद रखना, यूनिटी रखकर साथ देना है, ठीक है। कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं है। फिर है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, प्रमोट करता है लेबर स्टैंडर्ड्स। बिल्कुल भाई, काम करने वाले लोग, काम जो कर रहे, जो हमारे वर्कर्स है, वर्किंग पॉपुलेशन इस दुनिया का, वही इंपॉर्टेंट है। उनका योगदान बहुत बड़ा है इस देश को चलाने में, सॉरी इस दुनिया को चलाने में। जो कुछ भी तुम देख रहे हो, जो भी चल पा रहा है आज, इलेक्ट्रिसिटी, द लाइट, द टेक्नोलॉजी, द ट्रांसपोर्ट, एवरीथिंग, स्कूल्स, एवरीथिंग इज रनिंग बिकॉज ऑफ a lot of people, billions and billions of people are working every day। तो इनका ध्यान रखना जरूरी है। इंडिया फाउंडिंग मेंबर है आईएलओ का, और वर्क करता है वर्कर्स के राइट के ऊपर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के ऊपर, जो होते हैं ना मजदूर वगैरह, उनके लिए बहुत ज्यादा काम करता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो चलो इतना ही था भाई, इतना ही था, क्विक रिवीजन है। दिस इज द क्विक रिवीजन स्लाइड, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, आपके लिए बनाई है। इसमें पूरा एक क्विक रिवीजन है आपको याद रखने के लिए, चीजों को समझने के लिए, ठीक है। बहुत इजी मेंटेन करके रखिए। देखो कैसे, कहां पे कब बना, कौन कितने मेंबर्स थे, अभी कितने हैं, हेडक्वार्टर कौन सा है, कौन से ऑर्गन्स है, सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर्स है, P5 कौन है, वीटो पावर क्या होती है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का लोकेशन क्या है, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज कौन सी है, इंडिया और यूएन का कैसा है, मिलेनियल गोल्स कौन से है, ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या है, सब कुछ है, सब कुछ है, ठीक है। जो पढ़ाया मैंने वही है, ठीक है। और शॉर्ट में ये आते यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स के फंक्शंस, कैसे फंक्शंस होता है। तो ये है यूनाइटेड नेशन ऑर्गन से, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है, सेक्रेटेरिएट, आईसीजे और ट्रस्टीशिप काउंसिल। क्या है, कितने मेंबर से रेजोल्यूशन पास करती है, सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर सेलेक्ट करती है। 15 मेंबर है, P5 है, वीटो पावर है, मेंटेन करते पीस। 54 मेंबर से इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसीज के ऊपर बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, सेक्रेटरी जनरल होता है 5 साल के लिए। आईसीजे है, 15 जजेस से कौन चूज करता है, ये प्लस ये मिलकर चूज करते हैं। कितने, 9 साल के लिए होते हैं। जितने भी झगड़े वो सॉल्व करते हैं। कहां पे बैठे हैं ये लोग, द हैग, नीदरलैंड में बैठे। ट्रस्टीशिप काउंसिल था एक, बट वर्क एंड हो गया कब, 1994 में, ठीक है। जनरल असेंबली वर्सेस सिक्योरिटी काउंसिल, ये है मेंबर्स, नेशंस, वीटो, नॉन वीटो, जितना भी है आपको यहाँ पे दिया गया है। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, दिस विल बी योर कंपैरिजन, एक ही साथ दो चीजें कर रहे हो, ठीक है। अक्रॉस यूनाइटेड नेशन, डिप्लोमेसी एंड ग्लोबल चैलेंजेस, क्या क्या ग्लोबल चैलेंजेस है और क्या क्या किया है, दीज आर द ग्लोबल चैलेंजेस, ठीक है। यूनाइटेड नेशन कितने मेंबर्स थे, सारा मैंने इसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन, यूनाइटेड नेशंस का कंट्रीब्यूशन और सबके छोटे छोटे स्लाइड्स दिए। ये आपको ना क्लिक, मतलब ना दिस इज योर कंसेप्ट मैप, कंसेप्ट्स क्लियर होने के लिए ये आपको कंसेप्ट्स को एक दूसरे से लिंक करने में हेल्प करेगा। जैसे रेसिज्म फाइट इंडिया ने शुरू किया भाई, फर्स्ट नेशन है, हम मेंबर बने, फाउंडिंग मेंबर है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंडिया में। इंडिया के बारे में, पीस कीपिंग में हमने बहुत ज्यादा योगदान किया, लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर से हम ऑल विमेन पीस कीपिंग फोर्स भेजी हमने। हम डीकोलोनाइजेशन में चैंपियन किया, सबसे फर्स्ट हम डीकोलोनाइजेशन और फ्रीडम की बात करने में। हेल्थ में हमारा पल्स पोलियो प्रोग्राम बहुत ज्यादा, माल न्यूट्रिशन वर्कशॉप किया हमने यूनाइटेड नेशंस के साथ। हमने न्यूक्लियर डील 2005 में हमने सिविल न्यूक्लियर डील की है कि हम न्यूक्लियर का रिस्पॉन्सिबल यूज करेंगे, ये साइन किया हमने। सार्क फाउंडिंग लीडिंग फोर्स है हम साउथ एशियन रीजन के, तो ये सब, ठीक है।
तो दिस इज योर यूनाइटेड नेशंस का चैप्टर, क्रिस्प, क्लियर, मस्त, ऑर्गेनाइज्ड। भाई ऐसा होना चाहिए कंटेंट, एक स्लाइड में सारी चीजें होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, एक दूसरे को जोड़ने वाली होनी चाहिए। और ना घर में कैसा ऐसा अपना जो कबर्ड होता है, कपाट होता है, ठीक है, उसमें कैसे ऑर्गेनाइज होती चीजें, टी शर्ट एक साइड पे, जीन्स एक साइड पे, शर्ट्स एक साइड पे। लड़कियों को तो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज होते हैं, जैसे छोटे छोटे डिब्बे होते हैं, इसमें ब्रेसलेट्स होंगे, इसमें इयर रिंग्स होंगे, इसमें नेकलेसेस या गले की चीजें होगी। तो वैसे वैसे ही यहाँ पे भी ऑर्गेनाइज पढ़ना है, सोशल साइंस ऑर्गेनाइज पढ़ना है, हर एक सब्जेक्ट ऑर्गेनाइज पढ़ना है। ऑर्गेनाइज पढ़ोगे ना तो चीजों को ढूंढ पाओगे अपने दिमाग में से, ठीक है गाइस। सो दिस वाज योर सिंपल, क्रिस्प, इजी एंड आई फील द बेस्ट वे आप यूनाइटेड नेशंस को पढ़ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर watching the lecture. Like करना, comment करना, please share it with your friends and see you in your next video. Bye.